यहाँ पर जो डीजल इंजन आप देख रहे हैं, ये रंग बिरंगा डीजल इंजन कई बार आपने ट्रैक पर देखा होगा। ये है WDG-4G। ये ब्रॉड गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। मेन लाइन हैवी गुड्स सर्विसेज, यानी जो मालगाड़ियाँ आपने देखी होंगी उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ये मरौरा में जो है इसको डेवलप किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया, और कमीशन ये हुआ है अगस्त 2017 में। और इसकी हार्स पावर की बात करें तो 4500 हार्स पावर है, 12 सिलेंडर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, AC ट्रांसमिशन है। और मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट्स कितने हैं? 544 किलो न्यूटन, और स्पीड पोटेंशियल है 100 kmph। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसको आप देख सकते हैं। और आखिरकार डीजल इंजन इस तरीके के क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ DS नेगी जी हैं। नेगी जी, जब हम इस इंजन को देखते हैं ट्रैक पर, तो जो इससे पहले वाले जो इतने इंजन थे और इसमें क्या फ़र्क है? डिफरेंस सर ये है, एक्चुअली क्या है, अभी तक जो हमने देखे थे, एक एल्को कंपनी का था, एक जनरल मोटर कंपनी का था। ये लेटेस्ट इंजन जो हमारे पास है ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का लोको है, और ये भी हमने बाहर से इंपोर्ट किया है। और जो करार हुआ है उसमें अभी ये 200 इंजन वो कंपनी ही बनाकर मैन्युफैक्चर करके देगी, जिसका प्लांट उन्होंने मरोहरा में लगाया हुआ है। और अभी काफ़ी ये स्पेशली ये गुड्स ट्रेन के लिए है, मतलब मालगाड़ियाँ ऐसे मालगाड़ी खींचने के लिए है, पैसेंजर गाड़ी के लिए लोकोमोटिव नहीं है। और दूसरी डिफरेंस इसमें यह है कि वो 16 सिलेंडर में 4500 हॉर्स पावर दे रहे थे, ये केवल 12 सिलेंडर के अंदर आपको 4500 हॉर्स पावर दे रहा है। टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव्ड है इसमें, और इसमें ड्राइवर के लिए बड़ा ही लोको पायलट फ्रेंडली लोको है, एक तरह से आप कह सकते हैं। इसमें जो ड्राइवर कैब रहती है टोटली कम्प्लीटली AC है, और कई और फीचर भी, जैसे खाना गर्म करने का, चाय वाय गर्म करने का सिस्टम भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। मतलब तमाम चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया। जी जी। एक और चीज़ जो तमाम हमारे दर्शक पूछते रहते हैं कि लोको पायलट जब चलता है तो ऐसे ऐसे केबिन है जहाँ पर पता चला कि उसके लिए वो नहीं है, वॉशरूम नहीं है, लोग कहते हैं कि उसमें टॉयलेट नहीं है। अगर लंबी दूरी पे चलना है तो कैसे चलेगा? जी, इस लोको के अंदर जो आप देख रहे हैं WDG-4G, इसके अंदर वॉशरूम का प्रावधान किया गया है। मतलब इसके अंदर वॉशरूम का प्रावधान है? बिल्कुल, यस, प्रावधान किया गया है। बाकी लोकोमोटिव में भी प्रावधान करने की प्लानिंग चल रही थी, एक दो में लगाए भी गए हैं। बाकी देखिए कि सरकार अभी क्या करती है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा। तो आप भी तो लंबे समय तक चलाते रहे होंगे ट्रेन, तो ये आवश्यकता महसूस होती है? बिल्कुल सर, ये तो नेचुरल काज है, कभी भी किसी को आवश्यकता भी पड़ सकती है। और जिसके लिए हम कहें तो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री हमारों ने कहा, उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत, तो उसके लिए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि अगर ये शौचालय इसमें वॉशरूम रहेगा तो स्वच्छता अपने आप ही रहेगी, और वॉशरूम नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कत आएगी चलती गाड़ी में, क्योंकि बिना स्टॉपेज के हम गाड़ी रोक नहीं सकते हैं। और उसके लिए हमें स्पेशली इंटीमेट करना पड़ता है स्टेशन मास्टर को एडवांस में कि भैया इस तरह से हम गाड़ी रोक रहे हैं, रोकेंगे। उसके बाद व्यवस्था कैसी होगी आप जान सकते हैं, समय बेसमय हम कहीं भी गाड़ी चलती है, 24 आवर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो इसमें ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। मतलब ध्यान देने की जरूरत। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जब कई लोग कहते हैं कि जो डीजल इंजन होता है लगातार स्टार्ट रखा जाता है, बंद नहीं करते हैं, ये कॉमन बिलीफ है, तमाम तरीके की चीज़ें, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, ये आज से जब हम लोग अपॉइंट हुए थे, भर्ती हुए थे 89 के अंदर, उस समय ये बिलीफ चल रहा था। बट अभी पिछले कुछ 5-10 साल के अंदर इसको काफ़ी बदलाव आ गया है इस चीज़ के अंदर। अब एक्चुअली क्या है, टेक्नोलॉजी बड़ी इम्प्रूव हो गई है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी लोको पायलट्स का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से अब ये दिक्कत नहीं है। अब हम जहाँ पर एक किसी लोकोमोटिव को एक लंबे समय के लिए अनयूज्ड खड़े होना है तो वहाँ इसको बंद कर दिया जाता है, और चलने से पहले, गाड़ी के स्टार्ट होने से पहले उसको कुछ समय पहले स्टार्ट किया जाता है, जिससे तेल की काफ़ी बचती होती है। अच्छा, जैसे किसी इंजन को स्टार्ट करना है उसमें कितना तेल खर्च हो जाता है और माइलेज क्या रहता है इंजन का? माइलेज सर इसका ऐसा है, जो हम एल्को लोकोमोटिव की बात करें तो अगर एक इंजन खड़ा हुआ है, जैसे आपने अभी बात की थी कि अगर स्टार्ट अवस्था में खड़ा रख देते हैं, कहीं चलता नहीं खड़ा हुआ है, तो वो 1 घंटे के अंदर आपका 25 लीटर कंज्यूम कर लेता है स्टार्ट अवस्था में। यानी अल्को की बात कर रहे हैं? यस, एल्को लोकोमोटिव की मैं बात कर रहा हूँ। और स्टार्ट करते समय लगभग 15-16 लीटर के आसपास होना चाहिए इसका खर्चा। अच्छा, और अगर हम पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो क्या माइलेज रहता है डीजल इंजन का? सर, पर किलोमीटर के हिसाब से तो ये डिपेंड करेगा कि आपका गाड़ी जो है कितना टनेज लोड खींच रहा है, और किस सेक्शन में, चढ़ाई वाले सेक्शन में जा रहा है, ढलान वाले सेक्शन में जा रहा है, कई चीज़ों पे मैटर डिपेंड करता है। उसका एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है जो SFC स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालता है, हमारे हेडक्वार्टर प्रधान कार्यालय में रहता है, वो उसको निर्धारण करता है वो।
सर एक आखिरी सवाल कि किसी भी लोको के लिए, लोको पायलट के लिए कितने किलोमीटर जो है साल भर में चल जाता है लोको पायलट ऑन एन एवरेज, हम जानना चाह रहे हैं, या कोई मैंडेटरी है इतना ही चलना है आप? नहीं देख, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है गाड़ियों के फ्लो के ऊपर। जब गाड़ियों की फ्लो ज़्यादा रहती है, मैं स्पेशली फ्रेट ट्रेन के ड्राइवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उनका कोई टाइमिंग्स नहीं होता है। तो जब गाड़ियों का फ्लो ज़्यादा रहता है, जैसे अभी सीजन है, आजकल अनाज आ रहा है, फलानी चीज़ें आ रही हैं, या पीछे कोरोना काल के अंदर सामान काफ़ी ढोया गया, तो उस समय गाड़ियों का उनका ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, किलोमीटर्स भी ज़्यादा बन जब ड्यूटी आवर ज़्यादा होंगे तो नेचुरली किलोमीटर्स भी ज़्यादा बनेंगे। और फिर कई समय ऐसा भी आता है जहाँ उसके किलोमीटर्स कम भी हो जाते हैं, मतलब इसका वर्किंग कम हो जाता है, ड्यूटी आवर्स कम हो जाते हैं, तो ये ऑन एवरेज कम ही रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5,000 से मेरे ख्याल से 5,000 से 8,000 किलोमीटर के बीच में एक मालगाड़ी के ड्राइवर का ऑन एवरेज पर मंथ रहता है ये। तो नेगी जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपको ढेर सारे धन्यवाद। जी शुक्रिया सर। तो यहाँ पर नेगी जी चूँकि एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, चीफ लोको पायलट रहे हैं, लोको इंस्पेक्टर हैं, और ये पहले लोको पायलट से शुरुआत होती है, एलपी से शुरुआत जो होती है वो धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन बढ़ता है, यानी करियर प्रोग्रेशन में बढ़ते चले जाते हैं, उसके बाद अब जो है वो चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं। तो तमाम इंजन किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब की जानकारी उन्होंने दी। तो यहाँ पर न्यूज स्टेशन पर आप लगातार आते रहिए, भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं सबसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सिद्धार्थ, तुगलकाबाद न्यूज स्टेशन।